मृत्यु के बाद क्या आत्मा सदा स्वर्ग या नरक में रहती है या फिर वो वापस लौटती है इस संसार में? गरुड़ पुराण का 6वां अध्याय खोलता है पुनर्जन्म और कर्मों के अद्भुत चक्र का रहस्य। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जब आत्मा अपने पुण्य या पाप का फल भोग लेती है तब वो वापस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार होती है। यह प्रक्रिया स्वयं उसके कर्म निर्धारित करते हैं। जो आत्मा अधिक पुण्य करती है उसे मनुष्य, देवता या किसी उच्च योनि में जन्म मिलता है, और जो पाप करती है वो पशु, पक्षी या कीट पतंगों की योनि में प्रवेश करती है। यह जन्म केवल शरीर का नहीं होता, यह आत्मा की सीख का एक नया अध्याय होता है। आत्मा पुनः माता के गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भवास की पीड़ा, 9 महीने का अंधकार और पिछले जन्म की स्मृतियाँ सब वह वहाँ अनुभव करती है। वह सोचती है, हे प्रभु, मुझे इस बार जीवन को सार्थक बनाना है। मैं धर्म के पथ पर चलूंगा, पाप से दूर रहूंगा, भक्ति करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही वह सारी स्मृतियां माया के कारण मिट जाती है, और फिर वही चक्र, मोह, माया, भोग और भूल फिर से प्रारंभ हो जाता है। गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें सिखाता है कि मुक्ति का मार्ग केवल सत्कर्म और सच्ची भक्ति से ही संभव है, अन्यथा आत्मा बार बार जन्म मरण के बंधन में बंधी रहती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो इसी जन्म में प्रयास करता है मोक्ष की ओर बढ़ने का। क्या आप जानना चाहते हैं कि मुक्ति की अंतिम अवस्था कैसी होती है? तो जुड़े रहिए गरुड़ पुराण अध्याय 7 मोक्ष की अंतिम यात्रा में।